हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पाथ आईएएस एकेडमी में टेस्ट दे रहे हैं, सीजीपीएससी मेंस का टेस्ट दे रहे हैं और सभी बच्चों की कॉपी हमारे पास आती है। इस बार तो मैंने ही सारी कॉपी चेक करा है जितने भी बच्चों ने मैथ्स का पेपर लिखा हुआ है। तो ये है हमारा दूसरा वीडियो, दूसरा टेस्ट, जो कि है टेस्ट नंबर 14 राउंड 1 में हम लोग नॉलेज टेस्ट लेते हैं कि आपको कितना नॉलेज है और कितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से सेक्टर पढ़ने चाहिए मैथ्स के, वो सारे हमने क्वेश्चन दिए हैं। आप इन सेक्टर को विशेष ध्यान रखेंगे और आगे आने वाले टेस्ट में भी इन सेक्टर से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जिस जिस भी एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है आप उस एरिया को पढ़ते रहें। जैसा कि ये है इंग्लिश मीडियम के छात्रों की कॉपी, 2 छात्रों की कॉपी लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं। एक छात्र जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां की है, और दूसरा छात्र जिन्होंने भी लिखा तो है, कोशिश तो करा है, लेकिन बहुत ज्यादा गलती की है। तो दोनों कॉपी से हमें बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन मैं अब तक के 2 टेस्ट हो गया, 12 और 14। तो दोनों में क्या मैंने देखा कि स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊं। कुछ स्टूडेंट तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स लिख तो रहे हैं लेकिन गलती हो रही है। गलती होने का रीजन ये है कि आपको आता है, क्लास में आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दी गई हैं, वो दिख रहा है कि आपको याद है सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। और दूसरी चीज कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आप गलत कर रहे हो, यानी रिवीजन करके नहीं आए हो। तो एक बार जो भी टेस्ट होने वाला है आप वो सारे टॉपिक पढ़ के आइए, ऐसे पढ़ के नहीं, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करने से ही आप मेंस में परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और बाकी स्टूडेंट्स जो 5, 7 या 10 क्वेश्चन लिखकर कॉपी जमा कर दिए हैं उनके लिए सलाह है कि बिना तैयारी के टेस्ट से या तो दूर रहें या फिर आके हमसे मिले कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करके ही उस टेस्ट को दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीएससी का सबसे चर्चित और सबसे फेमस, छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग ही स्थान रखने वाला टेस्ट सीरीज। बट उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है IFOS के लिए, और इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हमारे दिलराज प्रभाकर सर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जो भी अभी तक नहीं आए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं टेस्ट के लिए, इंटरव्यू में, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है इंटरव्यू में। हाँ, 10वीं और 12वीं बहुत सारे स्टूडेंट पास किए हैं और वो लोग कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या सब्जेक्ट लें क्या सब्जेक्ट नहीं लें। तो आपका स्वागत है पाथ आईएएस एकेडमी में। आपके लिए मात्र 1000 रुपये रखा गया है शुल्क। इसमें आपको आपके कैरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी अगर यहाँ आ नहीं सकते हैं तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फ़ोन पर भी काउंसलिंग दी जा रही है, और हमारे पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए ये सेवा निःशुल्क है। चलो पहला कॉपी देखते हैं हम लोग। ये एक कॉपी हमारे पास है जो कि ऑफलाइन है। मैं ऑफलाइन ही कॉपीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनकी कॉपी। तो ये है पहला पेपर। इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है, लेकिन क्या गलती की है, यहाँ दिया गया इनको रिमार्क्स, यू आर गुड इन मैथ्स, नेवर स्किप लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन को इन्होंने स्किप किया है जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं, जो 10 मार्क्स वाले हैं। पेपर 4 पार्ट 3 इज वेरी स्कोरिंग। पार्ट 3 यानी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन 10-10 नंबर मिल जाते हैं, 8-8 नंबर मिल जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करो आप। कीप लर्निंग साइंस, टेक पार्ट विथ करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक भी पढ़िए क्योंकि पेपर 4 में मैथ्स और साइंस एंड टेक दोनों आता है। ऑल द बेस्ट। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। सेक्शन 1 2 मार्क्स का होता है जिसके लिए वर्ड लिमिट 30 है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको इस लाइन से इधर नहीं लिखना है और इस लाइन से इधर भी नहीं लिखना है। दूसरी चीज, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इस लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस लाइन में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर नीचे स्पेस है तो आप इस लाइन को भी अवॉइड करने की कोशिश करो। इनको 1.5 मार्क्स मिला पहले क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि B-A-1 तो लिखा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, B क्या है, A क्या है और 1 क्या है। 1 तो ठीक है, या फिर 1 भी क्या है, आप तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या तो इसको नहीं लिखिए
क्योंकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छा होता है मार्क्स लेने के लिए, बट आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डील नहीं किया है, या फिर डायरेक्ट लिखिए या फिर नहीं लिखिए। और भी चीजें हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर होता है, अच्छा स्क्वायर ऑफ ये आपने लिखा है, ठीक है, सॉरी मैंने नहीं देखा, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और दिया है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए आपके मार्क्स काटे जा रहे हैं। चलो, इसमें आपको पूरा नंबर मिला है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जहां नंबर कट हुआ है या फिर ऐसी चीजें हैं मैं वहां रुकूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो करना नहीं चाहता मैं। तो आइए देखिए फटाफट, यहाँ पर भी इनको पूरा का पूरा नंबर मिला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। इसमें भी हैंडराइटिंग से लेकर हर एक चीज सही है, आपको स्पेस की कमी आ रही है, आप 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। बड़ा ही शानदार प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी पूरा नंबर मिला है, कहीं भी कटने के, देखो आप लोग भी सीखो कि इस तरीके की कॉपी लिखोगे तो कोई नंबर आपका क्यों ही काटेगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर भी पूरा नंबर मिला, साफ साफ फॉर्मूला भी लिखा गया, फॉर्मूला जरूर लिखना है। यहाँ पर भी आपको नंबर दिया गया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि आप इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करते, बट आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि आप सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ लिखना चाहिए था, और ये चीज़ें कैसे कैसे आपने फिल किया है तो थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहिए था कि ए और बी की वैल्यू दी गई थी, ये खाली थी, ये और ये वैल्यू दी गई थी, और ये वैल्यू दी गई थी, ठीक है। बट यहाँ पर 50-50 चांसेस है, अगर नंबर मिलना होगा तो पूरा मिलेगा, या फिर कट भी जाएगा अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया तो। मुझे तो समझ में आ रहा है, मैंने नंबर दे दिया है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको दूसरे फॉर्म से सॉल्व करने के लिए, a/b इक्वल्स 8/15, b/c इक्वल्स 5/8 एंड c/d इक्वल्स 4/5। अब आप एलसीएम से या फिर किसी भी तरीके से इस तीनों को, या फिर के वाला जो मैंने मेथड बताया था, या मेंस वर्कबुक में, सॉरी वर्कबुक नहीं, मेंस के वाले बुक में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बट अगर छत्तीसगढ़ के जो इवेल्युएटर है वो उस चीज को सीख जाते हैं या फिर उनको ये पता है तो आपको नंबर दे सकते हैं। एक धावक, ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिला है। जहां जरूरत होगी मैं यहाँ स्टॉप करके चीजों को बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछा था मोड एंड मीडियन, तो अरेंज करने से आपका ये मोड मिल गया, लिखा भी है मोड, और मीडियन इक्वल्स 7, लेकिन आपको 1.5 नंबर मिला है। क्यों? क्योंकि और भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, नीड मोर एक्सप्लेनेशन। हाँ, यहां पर क्या है, 3 and 6 एंड नंबर ऑफ फेसेस इज इन डाइस इज 6 एंड फेस इन डाइस 6, ये नहीं, फेस क्या होता है, नंबर ऑफ फेस, ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को लिखना चाहिए, और फेस नहीं फेसेस, 6 आप लिख रहे हो, फेस लिख रहे हो, थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए। बट मैथ्स में इतना नहीं होता, आपने सब कुछ सही लिखा गया है और आपका पास, यानी पहले के सारे सॉल्यूशन भी सही हैं, तो उस फ्लो में आपको नंबर मिल गया है। ओके, फिर इसमें भी 4 का 4 मिला, देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो कि 60 वर्ड्स के लिए है, तो इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल ही सही है। अब ये देखो कितना शानदार इन्होंने लिखा है, ऑसम, लेकिन एक ही नंबर मिला। रीजन क्या था, यहां पर सीखने के लिए है। देखो ये कितना शानदार प्रेजेंटेशन है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी स्पीड का फॉर्मूला भी लिखी, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 के 4 नंबर मिलने की जगह आपको 1 नंबर मिला। ठीक है, सोच सकते हो आप ये कितना बड़ा मिस्टेक है। आपने 4-2 किलोमीटर पर आवर आंसर कर दिया, लेकिन क्या है, रेट ऑफ करंट, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये क्या है, वाई होता है, और ये है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। इसको फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं ना, तब ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 आता, और आंसर ही गलत हो गया। सब कुछ तो सही रहा, लेकिन आंसर गलत हो गया और यहाँ का फॉर्मूला गलत हो गया, इसलिए आपका नंबर कटेगा। या फिर इक्वेशन के थ्रू चले जाते, x प्लस, आपने x और y किया ही है कि x प्लस y और x माइनस
y ऐसे सॉल्व कर लेते, ये कैंसिल हो जाता, 2x इक्वल्स जो भी आता और x इक्वल्स डिवाइडेड बाई 2, फिर y भी सॉल्व हो जाता, वो भी तरीका बताया था। तो उस तरीके से जाने की कोशिश कीजिए। इतना बढ़िया स्पेस, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, लेकिन नंबर गया। हाँ, यहाँ पर भी गलत था। अब ये क्वेश्चन देख लो, वैदिक मैथ से सॉल्व करना था, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन किस मेथड से? मुझे तो समझ में आ रहा है 7 3 और 8 9 कैसे होता है, तो आपने मेथड का नाम ही नहीं लिखा। कैसे भी कर देने से क्या वो वैदिक मैथ्स हो जाता है? इसलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज किया, ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम। तो आपको लिखना चाहिए था ना कि एकाधिक प्रूवेन और 8 डॉट, क्या लिखना चाहिए था? डॉट ओवर 8 मीन्स एकाधिकेन 8 मीन्स 8 + 1 = 9। अब आपने 8 × 9 से मल्टीप्लाई किया है। प्रूवेन मीन्स क्या होता है? पहले का, 1 बिफोर। तो ये सारी चीजें थोड़ा लिख के, इतना स्पेस क्यों दिया गया है? 60 वर्ड का एक्सप्लेनेशन आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है? तो आपको सही आंसर सही और सॉल्यूशन सही होने की वजह से आधा नंबर मिल गया। मीडियन आपने 8 फाइंड कर लिया, क्या है? नंबर ऑफ फाइंडिंग्स, क्या फाइंड कर रहे हो? ठीक है, मीडियन इक्वल्स सम ऑफ टू सेंट्रल नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? 17 इज द मीडियन। तो 17 मीडियन कैसे है, ये भी आपको बताना चाहिए था कि आपने कौन कौन से टर्म को लिख रहे हो और क्या। तो थोड़ा सा यहाँ फार्मूला की कमी है, आपको फार्मूला लिखना चाहिए था और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, इसलिए नंबर कटा। यहाँ पर भी नंबर कटा है, नीड टू यूज फार्मूला। यहाँ भी आपने फार्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसलिए आपके नंबर्स कट रहे हैं। और भी कट सकते थे, यहाँ पर तो 2.5 भी मिल सकता है। तो थोड़े थोड़े नंबर बचाइए, फार्मूला लिखिए। देखो यहाँ पर आपने फार्मूला यूज किया है, पूरा का पूरा नंबर मिला है, देख लो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने यहाँ से फार्मूला लिखना शुरू किया, आपके पास और भी स्पेस था ना, अच्छा यूज किया आपने, बढ़िया। सब कुछ साफ साफ विद फार्मूला। तो ऐसे अगर आप लोग भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो, आप कॉमन मिस्टेक एक ही कर रहे हो, फार्मूला यूज नहीं कर रहे हो। 5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर और मिल सकता था, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का गया आपका। सब कुछ सही है, आंसर भी सही लाई है, फार्मूला लिखना था और भी स्पेस था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हो? दूसरा भी सही है, लेकिन फार्मूला आपने कहीं नहीं दिया है। फिर ये भी सही है, इसमें 4 मार्क्स मिला है, ये भी 8 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, यानी आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, दूसरे को सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है? तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए था। फिर इसमें 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, और आपने क्या लिखा है? फर्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाई डिड स्किप? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो लोग आपको जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने भी आपकी कॉपी चेक करी है, तो या फिर नहीं जानते हैं, फिर भी आपने जो अब तक परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग की जाती थी कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था फर्स्ट वाला। चलो, इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन का नंबर मिला है, आधा। आपने देखो छोड़ दिया, इसीलिए बोला गया था कि बड़े क्वेश्चन को नहीं छोड़ो, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो सिलेबस दिया गया है ना, साफ साफ सिलेबस में सारी बातें लिखी गई है, सारे चैप्टर के नाम लिखे गए हैं मेंस के सिलेबस, उसी को उठा के पढ़ो, वैसे ही तो आना है। बाकी अर्थमेटिक्स में जो चीजें क्लास में पढ़ाई गई थी उसको पढ़िए। देखिए, आपने इनकम टैक्स बहुत सही एक्सप्लेन किया है, और यू आर ओनली वन स्टूडेंट हु राइट in proper way and explain exactly like, बट आपने एक जगह मिस्टेक किया है, टैक्सेबल, पेबल नहीं टैक्सेबल। तो ऐसे अकाउंट्स के टर्म को मेंटेन करने की जरूरत है, मैंने आपको पढ़ाया था। और क्या है ये, आपने ये भी सही निकाला है, 0, और रीजन भी सही दिया है, परफेक्ट। बाकी सभी लोग गलत किए हैं, देख लो गलत करने वालों कि कैसे इनकम टैक्स को प्रेजेंट किया जाता है।
30,000 का आपने निकाला है, कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट 80,000 का निकाल दिया है। ऐसे नहीं होता। फिर आपने, अच्छा ये अगला पार्ट है, वो अगले टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक आपका बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं दूसरी कॉपी की तरफ। एक और कॉपी देखेंगे हम लोग। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमारा बहुत ज़्यादा सारा सेमिनार होने वाला है। रायगढ़ का सेमिनार हो गया जो कि 21 अप्रैल को था, संडे को। बहुत ही लोगों ने इसका आनंद लिया, इसका बेनिफिट लिया। बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग भी हो रही है। तो एक स्टेप अभी का, और आपका एक शेयर, इस पीडीएफ को शेयर करो, क्यूआर को शेयर करो, लोगों को बताओ कि क्या करना चाहिए 10th के बाद। ये जानने के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी को संपर्क करें, वहाँ इसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है। अगला कोरबा में है 27 अप्रैल को, सैटरडे को ही है ये। और उसके बाद वाला दुर्ग में है, और फिर रायपुर में अपने यहाँ है। बाकी यूपीएससी वर्कशॉप भी है। ये पूरे 1 वीक का कोर्स है, 6 to 11, 3000 इसकी फी है। और इसमें यूजी का अंडर ग्रेजुएट बैच के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। तो ये सारे हमारे मेंटर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और ये आप लोग हो जिन लोगों ने अभी तक पाथ आईएएस एकेडमी से सक्सेस लिया है। चलो दूसरी कॉपी हमारे पास है, ये भी ऑफलाइन कॉपी है। इन्होंने देखो क्या किया है, इसमें ज्यादा गलतियां मिलेंगी आप, इसलिए ये कॉपी दिखा रहा हूं। 14.5 नंबर ही इनको मिले हैं। वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस इन मैथ्स। पहला ही क्वेश्चन इन्होंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन सही। देखो ये क्या है, कितना कॉन्फिडेंस, स्टार्ट ही कैसा दे रहे हो। थोड़ा सा आराम से सांस लेकर सॉल्व करो, पानी पीकर सॉल्व करो। ये देखो, ये चलेगा क्या? हाँ ये चलेगा, ये काट कर आपने ऊपर लिखा है चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आंसर सही होने की वजह से आपको 1 नंबर मिल गया, नहीं तो 0 भी मिल सकता है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको 1.5 ही मिला। नंबर कुछ कुछ कट रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है, और आप ऐसे 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 कर क्या रहे हो। ओवर राइटिंग देख लो, इसको क्या पढ़ूं मैं। ओके, तो थोड़ा सा संभल के लिखिए। लिखना, अब मैथ्स आपको आ रहा है लेकिन लिखना नहीं आ रहा है। इसको तो आपने स्टार्ट ही करके छोड़ दिया। इसमें आपको 0 मिल गया क्योंकि इसको भी आपने प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया। इसमें आपको 1 नंबर मिला क्योंकि सब कुछ सही था। आप 308 आंसर को आप 38 लिख रहे हो, 38 लिख रहे हो, यानी दिमाग प्रेजेंट नहीं है, या फिर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं है, तो आप किसी दूसरे तरीके से सोचने लगे, फिर आप थोड़े से प्रेशर में आ गए हो। प्रेशर को हटाओ, ये मेथड नहीं चलेगा। और 5:4 भी आपका आंसर गलत है। मान लो चल भी जाता तो भी आपका आंसर गलत हो गया, इसलिए 0 मिल गया। यहाँ पर 2 नंबर मिले हैं। क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दिया। बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं होती, तो ये ठीक था, मिल गया नंबर। यहाँ पर भी 1 ही नंबर मिला क्योंकि 1 सही है, दूसरा आपने लिखा ही नहीं। यहाँ पर भी 0 हो गया, सारी चीजें गलत। यहाँ पर भी 1 नंबर मिला। तो आप लोगों ने क्या सीखा है, 11वें क्वेश्चन पर हम लोग हैं, और यहाँ पर या तो गलती हो रही है या तो बहुत कम लिखा जा रहा है, यानी प्रैक्टिस की कमी है। आप 86,000 तक तो सही है ही। अब तो सेलिंग प्राइस निकालना था, इसका आप 125% निकाल लेती, या फिर 25% यानी 1/4 और फिर इसी में प्लस कर देती, हो जाता है आंसर। तो ये है प्रेशर। तो इसके लिए आपको मिलना चाहिए अपनी कॉपी के साथ आपके मेंटोर से, या तो मुझसे मिलो या फिर और भी जो टीचर्स हैं आप उनसे मिलो, किसी से भी मिल सकते हो। फिर से गलती, बैक टू बैक गलती। ओके, यहाँ पर भी 1 नंबर मिला, इतना ज्यादा लिखा, एक्सप्लेन किया, लेकिन गलत आंसर। पहला का सही था, इसलिए 4 नंबर का था। तो आप आके तुरंत क्लेम करोगे, मुझे पता है कि मुझे 4 नंबर में 4 नंबर क्यों नहीं मिला, मुझे 1 नंबर का, चलो 1 गलत हो गया, ये 2 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, तो आधा क्यों नहीं मिला। तो आपको हक तो था आधा लेने का, लेकिन एवरेजिंग हो रही है कि हर जगह आपने तो गलत 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 ही किया है। ठीक है, तो आपको 1 ही नंबर मिला।
और भी कुछ मिस्टेक्स होंगे तभी लोगों ने कम नंबर दिया है। वैदिक मैथ्स, तो वैदिक मैथ्स में आपने ये तो नहीं लिखा कि कौन सा मेथड है, सिर्फ ऐसे लिख कर नहीं छोड़ते, यहाँ पर भी आपको ऐसे भले कुछ भी लिख के खाली छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हो, ठीक है। फिर आपने इंडिकेट कर दिया कि ऐसे ऐसे होगा, फिर आपने यहाँ पर सॉल्व करके आंसर लिख लिया। स्टेप 1 आपने सब कुछ सही सही किया है, बट विथ नेम ऑफ मेथड, कि कौन सा मेथड है। वैदिक मैथ में ये बताना पड़ेगा कि ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम है। ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम नहीं लिखने आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लिख दो, चलेगा। ओके, बाकी आपने रिमाइंडर भी सही तरीके से नहीं लिखा, इसके नीचे और ऐसे ऐसे रिमाइंडर में लिखाना सिखाया था, तो जो जानते हो वो एज इट इज करो। ये आपने सही लाइंस लिखी है, ये तो इसमें आपको 2 नंबर भी मिल सकता था, बट 3 नंबर मिला है। पूरी तरह से गलत, अब गलत को हम क्या ही दिखाएं, बस आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से गलत। क्यों गलत हुआ है आप खुद समझे, सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग, इससे भी आप बचने की कोशिश कीजिए। फिर भी गलत, 1.5 नंबर मिला। क्यों? क्योंकि स्टेप्स कुछ हद तक आपके सही थे, आपने खाली 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 छोड़ा। फिर आपने यहाँ पर एक बार ट्राई किया, लेकिन वो भी गलत हो गया। पूरी तरह से प्रेशर, अंडर प्रेशर, तो एक बार गलती स्टार्ट हो जाती है तो गलती 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 चलती रहती है। तो फिर क्या करें, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, बाहर से घूम के आ जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए खुद को, पैनिक नहीं करना चाहिए, और फिर आप टेस्ट देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सब कुछ आपने, अब चलो हम लोग सेक्शन 4 आपने लिखा है श्रीनिवास ब्रह्मगुप्ता के बारे में। तो ब्रह्मगुप्ता पॉइंट 2 था, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ लिखना चाहिए था ना पॉइंट 2 ब्रह्मगुप्ता, यहाँ नीचे लिख के फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपने क्या लिखा है, माउंट आबू राजस्थान रीजन, ठीक है। अब लिखिए ना डेट ऑफ बर्थ, मैंने आपको बताया था क्या क्या लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हिज नेम, उनका तो नाम लिखना ही है, डेट ऑफ डेथ कि कब से कब तक उनका जीवन काल रहा। किसी भी मैथमेटिशियन के बारे में लिख रहे हो तो ये चीज मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। उतना मेंशन कर दो, उसके आगे कहानी नहीं बना, उसके बाद सीधे लिखो कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो आपने सही से लिखा है। सारे पॉइंट्स वाइज चीजें अपने यहाँ पर देने की, ओहो, पॉइंट्स वाइज चीजें देने की कोशिश करी है, तो 4 नंबर आपको मिल गया है। क्योंकि दूसरा श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बहुत कम लिखा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन, फॉर्मूला नहीं कैलकुलेशन है ये जो आपने किया ना, x+0 से की कैलकुलेशन कहते हैं, फॉर्मूला नहीं कहते। और भी यहाँ पर चीजों की कमी है। आप ये एक लाइन ब्लैंक क्यों छोड़ी है, क्योंकि लाइन का इंपॉर्टेंस है। 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, आपको कितने वर्ड्स में लिखने थे, 125 वर्ड्स में लिखने हैं, तो फिर आप इस तरीके से स्पेस वेस्ट नहीं कर सकते। खैर इसमें तो नहीं लिखना था, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने वेस्ट किया है और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बहुत कम लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर ABC, आपने 1020 रुपया लिख दिया है, ये क्या होगा, 1,02,000 रुपया होगा। कितना रुपया का घपला कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इनकम टैक्स में घपलेबाजी ना करें। अब स्टार्ट ही गलत हो गया तो फिर सारा चीज गलत होना ही था। लेकिन 5% रेट ये नहीं, बिल्कुल गलत है। किसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर रही हैं, टैक्सेबल सैलरी आपने लिख दिया, टैक्सेबल सैलरी नहीं होता है, टैक्सेबल इनकम होता है। ओके, तो इनकम टैक्स का वीडियो देखिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, यहाँ से आपका दूसरा पार्ट आ जाता है। तो ये था एक कॉपी जहाँ से हम कैसे गलती कर रहे हैं वो मैंने दिखाया, एक कॉपी दिखाया कहाँ से अधिक नंबर मिल रहा है। उससे भी अच्छे अच्छे कॉपीज हमारे पास थे, वहां से भी जिन लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, 100 नंबर वाला भी कॉपी मेरे पास था, लेकिन मैंने वो कॉपी आपको नहीं दिखाया। उसके पीछे रीज़न था कि उसमें तो सब कुछ सही सही दिखेगा, पिछली बार तो दिखाया ही था। तो ऐसे ही अगली बार किसी और की कॉपी लेकर आऊँगा, हिंदी मीडियम का भी बहुत ही जल्द मैं कॉपी दिखाऊँगा, अगले दिन कल ही आ सकता है। तब तक आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।